हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारत इतिहास में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सुल्तान की जो कि बहुत ही क्रूर था, लेकिन जिसका बाजार व्यवस्था के बारे में चर्चा होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार व्यवस्था। खिलजी का बाजार व्यवस्था बाजार व्यवस्था में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन खिलजी अभी आप देखिए हमारा बाजार क्या है। तेल इतना किलो, चीनी इतना किलो बढ़ रहा है महंगाई। लेकिन देखिए कि पुराने समय में राजा अगर उसमें मेरिट था तो डिमेरिट भी था। लेकिन मेरिट की अगर बात करें तो बाजार व्यवस्था में खिलजी ने क्या किया, सैनिकों के वेतन में कमी जो है कि अभी है कि वेतन में कमी हो जाता है, लेकिन उसमें क्या था कि सैनिक का जो वेतन है उसमें कमी को सपोर्ट नहीं किया कि वेतन को तो घटा के महंगाई को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। और एक चीज किया कि वस्तुओं का जो मूल्य था वो बढ़ने नहीं दिया। वो क्या हुआ कि बढ़ने नहीं दिया, वस्तु का मूल्य बढ़ने नहीं दिया, तो जनता खुश, बाजार व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गया। प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग अलग बाजार निश्चित किया कि गल्ले के लिए, किराना के लिए मंडी होना चाहिए, कपड़े के लिए सराय आदिल, जैसे इसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, तो कपड़ा के लिए शराय ए आदिल और वस्तु के लिए मंडी। घोड़ा गुलाम, मवेशी बाजार, सामान्य बाजार। मतलब एक बाजार में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ना। आप एक ही दुकान में तो जाके हर कुछ नहीं खरीद सकते हो, आपको अलग अलग डिवीज़न में जाना होगा। तो उसी तरह डिवीज़न में था, हर एक के लिए रेट अलग था और कोशिश हुआ कि सबका एक बैलेंस रहे रेट। ये नहीं कि एक है तो 1,000 करोड़ हो गया, ताकि आम जो नागरिक हैं वो लोन ले ना सके। इसके बाद है पंजीकरण। एक होता था शहीना ए मंडी। ये क्या होता था शहीना ए मंडी, कि जिस तरह भी होता है कि आप कोई दुकान खोलते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, नगर निगम का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसी तरह उस समय कि प्रत्येक को जाके शहीना ए मंडी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था कि बेटा इसमें रजिस्ट्रेशन तुमको कराना होगा, और अगर नहीं कराया तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा, क्योंकि अलाउद्दीन तो क्रूर था ही पूरा एकदम। उसके बाद है पंजीकृत जो व्यापारी हैं तो किसानों से गल्ला खरीद सकते हैं, कि जो व्यापारी पंजीकृत हैं, रजिस्ट्री हैं इसके अंदर में, वो ही किसान से जाके गल्ला खरीद सकते हैं। ये बातें होती थी। सट्टेबाजी, चोरबाजी, कानून को भंग करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था, कि उसका जो था दंड बहुत ही आसान दंड नहीं था कि आप गलती करोगे तो आपको दंड लेना पड़ेगा। तो उसमें एक माहौल अलग रहता था। बाजार को नियंत्रण करने के लिए बहुत से अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। जैसे पहला है दीवान
ए रियासत। इसका काम था बाजार को नियंत्रण करना। पहला अधिकारी। दूसरा जो नियुक्त किया गया, शाहनाए मंडी, बाजार अधीक्षक। तीसरा, शहनाई मंडी मतलब बाजार अधीक्षक हो गया। तीसरा जो उसने चुना, सराय अदल, मतलब इसमें गड़बड़ी हो जाए तो न्याय के लिए। इसमें जाके शिकायत कर सकते थे सराय अदल में। इसके बाद है बरीद मंडी, बाजार निरीक्षक। सुपरवाइजर, अभी जो होता है सुपरवाइजर पोस्ट, तो वही है बाजार निरीक्षक, कोई भी चीज का निरीक्षण करना। और हियानस गुप्तचर, ये था जासूस, चुगली। कुछ भी होता था जाके, सरकार ऐसे 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 ओ मुनीम जी ऐसे ठग रहा है, तो सरकार एकदम तलवार तान के, किसकी ये गुस्ताखी है कि खिलजी के शासन में ये करे। ये हुआ चुगलखोर, चुगली करता था, गुप्तचर। मुनहियानस, जाके सूचना पहुंचाता था कि सरदार ऐसे 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 वो फलवन लाला जी ठग रहा है, ठीक है, या कोई भी व्यापारी ठग रहा है। वही चीज था। बहुमूल्य वस्तु के लिए दीवाने रियासत या शाहना मंडी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदना था तो कहां जाना पड़ता था? दीवाने रियासत और शाहना मंडी का इजाजत लेने, कि सरदार वो चीज ले लें, ये पेन ले लें। बोलता था हाँ ले लो, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अलाउद्दीन का जो बाजार व्यवस्था था बहुत ही डाइवर्स था। इतने इतने चीज एक बाजार को बैलेंस करने के लिए रखा था, जिसके चलते ही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है। तो ये है बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का। थैंक यू।